नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो मुझे तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप नोटिफाइड हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ। ठीक है, अगर आपने मुझे पहले ही सपोर्ट कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल वेरी मच वेरी थैंक यू। ओके, सो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके इन्फॉर्मेशन भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है काली माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है वो होने वाली है आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक। तो आप यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये कार्ड और ये सेलेनाइट क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये है कार्ड और ये है एमेथिस्ट क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है एवेंचुरिन क्रिस्टल और ये कार्ड। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं इंट्यूटिवली, या फिर कोई क्रिस्टल से आप अगर अट्रैक्टेड फील करते हो इंट्यूटिवली तो उसको चुनें। टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। और याद रखिए जनरल रीडिंग है तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो रिलैक्स कीजिए, अपना वक्त लीजिए और जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनिए। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगी ग्रुप नंबर 1 में। तो ग्रुप 1, अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल चुना और ये कार्ड मंत्र शक्ति चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है काली माँ की तरफ से। अभी इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है उसके बारे में ये रीडिंग है। ग्रुप 1, विद दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है मुझे लग रहा है। तो हमेशा अगर आप यूज़ करना चाहिए तो ये क्रिस्टल यूज़ करें। मुझे लग रहा है कि ये शायद ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को पर्पल कलर यूज़ करना चाहिए यहाँ। ठीक है, आई फील, क्योंकि आपके कार्ड्स मैंने पहले निकाल दिए, यहाँ पे भी पर्पल कलर है। सो आई सी अ लॉट ऑफ पर्पल फॉर यू गाइस। तो आई एम गेटिंग दैट कि शायद आपको ब्लूबेरीज, पता नहीं बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ब्लूबेरीज या ब्रिंजॉल्स, जो भी ऐसे पर्पलिश कलर के फ्रूट्स, अगर आप फ्रूट्स भी है और वेजिटेबल्स भी है, अगर आप खा सकते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। आई फील लाइक, और आज मैंने कैंडल भी पर्पल, तो आई फील लॉट ऑफ पर्पल। और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेशन मुझे फील हो रहा है, अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे हो तो कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए अच्छा होगा, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला कार्ड आपने चुना है वो है 40 नंबर और वो है मंत्र शक्ति। मंत्र, तो आपके लिए मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो वॉइस है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका वॉइस जो है बहुत ही हीलिंग है, बहुत ही स्वीट है। तो अगर आप अपने वॉइस से अगर आप मंत्र का जाप करोगे, वर्ड वाइब्रेशन होता है, हमारा साउंड बहुत पावरफुल होता है। तो यही काली माँ कहना चाहते हैं कि आपका साउंड, आपका वॉइस बहुत पावरफुल है, तो जो आप कहते हो वो भी बहुत पावरफुल है। तो जो भी आप कहते हो सोच समझ के कहने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको अपने लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने आप से बातें करते हो तो सोच समझ के बातें करें, कि ऐसे कुछ बातें ना कर दे, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्योंकि जैसे बोला था ना, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपके लिए राइट नाउ वर्ड्स बहुत पावरफुल है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मंत्र का उपयोग करें। अगर आप फिनेंसेस में बढ़ोतरी चाहते हैं तो लक्ष्मी माँ का मंत्र। अगर आप काली माँ के साथ वर्क करना चाहते हैं, उनके मंत्र का उपयोग करें। लेकिन हाँ, काली माँ के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत फियरलेस बनना पड़ता है, डर से कुछ नहीं होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग के लाइफ में आप लोगों को ना अपना सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। ये टाइम वो है सच्चाई बोलने का, अपने आप को सप्रेस करने का वक्त नहीं है। ठीक है, जो आपको चाहिए, अगर आपको आपके फैमिली में आप एक साथ रह रहे हो लेकिन आपका कोई नीड है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ खरीदना है तो आपको खुल के बोलना पड़ेगा, उसको दबा के मत रखिएगा। अगर आपका कोई नीड है, कुछ भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, अगर यहाँ पे बोल रही है काली माँ कि आपको अपनी सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है, सप्रेस मत करके रखिए। और जो भी आपके विशेस हैं, मंत्र से
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला ना, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आपको बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको अभी क्या करना है, आपकी नेगेटिविटी थोड़ी दूर कर देनी है और बस अपने साथ थोड़े समय बिताइए और मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है तो मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो वर्ड्स आप दूसरे लोगों को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, तो सोच समझ के कहिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ये जो वर्ड्स है, जो वाइब्रेशन है, पावर, वर्ड का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप किसी से कुछ कहते तो अच्छा बोलिए, गॉसिप मत कीजिए, ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को डालिएगा ही नहीं। थोड़ा वक्त अपने साथ बैठिए, मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि आपके लिए मंत्र बहुत 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 दे विल गिव यू द रिजल्ट्स। वही मैं कह रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो मंत्र का जाप कीजिए, काली माँ के साथ वर्क कीजिए अपने फियर्स को हटाने के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत फियर बेस्ड एनर्जी है, तो अगर आप काली माँ के साथ वर्क करोगे तो आप अपने फियर्स को हटा के, वो नेगेटिविटी को हटा के आप पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हो। लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है हमें, बहुत सारे लोगों को काली माँ के साथ वर्क करने में डर लगता है, तो वो डर को छोड़िए, डर से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है किसी से, अपने आप को दबा के मत रखिए। कभी कभी हम दबा के रख देते हैं, हमें कुछ कहना होता है किसी से, लेकिन हम डर के मारे कहते नहीं हैं। तो ये जो वक्त है, अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है, अपना पावर अपने हाथ में लेने का वक्त है, किसी और के हिसाब से चलने का वक्त नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अपनी सच्चाई बोलिए। अगर आपको कुछ करना है आपके लाइफ में तो खुल के बोलिए, अपने आप को दबा के पीछे मत रखिए और मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये कार्ड आया है एंड आई एम, काली माँ यही कह रही है, बस अपने डर को भगा दीजिएगा, वो नेगेटिविटी को भगा दीजिएगा और थोड़ा बहुत अपने आप को सेंटर करके अपने दिल से अच्छे से दूसरे लोगों को फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। बट डेफिनेटली आप मंत्र, यहाँ पे मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको स्पिरिचुअली डेवलप होना है तो उसके मंत्र भी का उपयोग कीजिए। अगर फिनेंशियल सर्च कीजिए कौन से मंत्र किसके लिए होते हैं, कितने सारे मंत्र हैं ना, तो जो आपको चाहिए उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन मंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंत्र आपका साउंड भी बहुत ब्यूटीफुल है लग रहा है। अगर आप सिंगर्स हो, कुछ हो, तो उसी बात पे जाइए। अगर आप वो प्रोफेशन लेना चाहते हो तो भगवान से विश कीजिए, ठीक है। और जब विश करने के बाद उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत और आगे बढ़ते जाइए। हम क्या करते हैं, हम विश तो कर लेते हैं लेकिन फिर हम यकीन नहीं करते कि वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी, और हम डाउट करते हैं। वो मत कीजिएगा, ठीक है। बस आप आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का इस फाइल में मुझे लग रहा है बहुत साउंड भी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है आपका। और देखिए अटैचमेंट का कार्ड आया है। या जैसे मैंने कहा था, विश, आप विश तो मांग लेते हो लेकिन उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हो। जब आप कोई चीज़ करते हो फिर उसके जैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको बहुत दर्द होता है। जैसे आप किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में हो, आप उस इंसान से बहुत अटैच हो जाते हो, उनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन वापस आपको वो अटैचमेंट नहीं मिलता, तब आपको दर्द हो जाता है। कभी कभी अटैचमेंट हमारे लाइफ में दर्द का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए एक सच्चाई का कार्ड है कि आप बहुत अटैच्ड हो। शायद दूसरे लोगों से हो सकते हो, शायद चीज़ों से हो सकते हो, शायद अपने दर्द को छुपाने में आप माहिर हो। तो इन सारी जो अटैचमेंट है ना, उससे आपको बाहर निकलना है। अटैचमेंट टू डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, राइट। हम एक चीज़ को डिज़ायर करते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं। हम रिजल्ट को डिज़ायर करते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, इंसान से अटैच हो जाते हैं। और जब वो इंसान हमें जो देता है उतना नहीं दे पाता, तब हमें दर्द होता है, तो वो सफरिंग का कारण बन जाता है, तब हमें बहुत बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पे काली माँ यही कह रही है कि वो जो नेगेटिविटी है, जो वो अटैचमेंट है, उसको अभी आपको लेट गो करना है। अभी आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि वो सब आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस। तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेके आने के लिए बहुत, और आपने एमेथिस्ट चुना है तो डेफिनेटली मुझे वो फील हो रहा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। बट राइट नाउ अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एन्जॉय करना है अपना दिन। तो अगर आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद सिर्फ 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो वही सोचो। अब कल परसों नरसों के बारे में कुछ मत सोचना। तो यही आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो काम आपको करना है वो अभी करो,
प्लान करना अलग बात है, लेकिन उसके बारे में स्ट्रेस करना भी अलग बात है, राइट। तो स्ट्रेस मत कीजिए। और अपने रिजल्ट से, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में सोच के डरो मत, उस रिजल्ट से अटैच्ड मत हो। आपको जो काम करना है वही करना है, और साथ ही साथ मंत्रों का जाप करें, सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक है। और क्या है देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए वो आपके लिए दुर्गा माँ भी आई है, आपके लिए दुर्गा माँ यहाँ पे आई है। शायद आप लोग दुर्गा माँ को बहुत बिलीव करते हो, तो पावर ऑफ द गुड, तो आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। आप दुर्गा माँ को बुलाइए। और यहाँ पे थर्ड आई, राइट, तो दुर्गा माँ सब कुछ देख रही है, राइट। आप कभी कभी इंसान बहुत गलत करते हैं, शायद ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, इसका मतलब, और आपको लग रहा है कि वो लोग को कुछ नहीं मिला, वो लोग अच्छे से जी रहे हैं। नहीं, दुर्गा माँ ने वो सब देखा है, राइट। कर्मा है, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है वापस। तो आपको उस चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पाथ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो जाइए गाइस, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मंत्र का जाप करना भी बहुत बेनिफिशियल होगा। दुर्गा माँ के साथ वर्क कीजिए, दुर्गा माँ को बुलाइए, दुर्गा माँ का कोई मंत्र है तो वो जाप लीजिए। और यहाँ पे देखिए शेर है, आप शेर हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, तो शेर की तरह स्ट्रांग होके आगे बढ़िए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पीपल हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, इसीलिए आप शायद अपने शब्दों को बोल नहीं पाते हो। आप अपने आप को डर के मारे आप अपने सच्चाई को नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे अभी वक्त है अपनी सच्चाई को बोलने का। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई करियर में हो, आप बहुत काम करते हो, राइट नाउ आपको पे रेस चाहिए, तो अभी आपको क्या करना है, उसके बारे में बोलना है, अपनी सच्चाई रखनी है, ऐसे ही काम करते नहीं जाना है। तो वो सच्चाई, कभी कभी हम सच्चाई बोलते ही नहीं डर के मारे, राइट। वो डर को हटा के वो सच्चाई को बाहर निकालना है, क्योंकि आपके पास पावर है राइट नाउ। काली माँ यही बोल रही है, काली माँ आपको वो शक्ति दे रही है, दुर्गा माँ आपको वो शक्ति दे रही है। तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उससे डिटैच हो जाइए, और जो सच्चाई है आपके, आप जो सच्चाई बोलना चाहते हो, शायद रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये वक्त है आपको कहने का। आपको सब कुछ नहीं करना है। कभी कभी हम इंसान ऐसे ही फील करते हैं कि हमें ये सब करना है, हमारी ज़िंदगी ऐसे हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास वो पावर है राइट ना, वो आपकी लाइफ में आपके पास वो पावर है, वो शब्द का पावर है। आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप जो थिंक करते हो आप वो मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आप नेगेटिव थिंक करोगे तो वो नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसीलिए शायद आपको थोड़ा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लेके आने की ज़रूरत है। वो नेगेटिविटी को थोड़ा पीछे हटाइए और मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है। देखिए ट्रस्ट, भगवान आपसे यही बोल रहे, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जैसे मैंने बोला था, आपका अंदर का वॉइस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो आपसे कुछ कह रहा है कि आप सुन रहे हो। शायद कभी कभी हम अपने इंट्यूशन को सुनते ही नहीं, हम अपने हमारा जो दिल, क्योंकि जो इंट्यूशन होता है ना, वो हमें डराता नहीं है, वो हमें हमेशा रीअश्योरिंग मैसेजेस देता है। लेकिन कभी कभी हम वो अच्छे मैसेजेस हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये हमारा इंट्यूशन नहीं है, फिर हम अपने ईगो की बात सुनने लग जाते हैं कि नहीं कहना है, वो लोग वो कहेंगे। कभी कभी हम अपना पावर नहीं लेते अपने हाथों में। तो अभी आपको अपना पावर लेने की ज़रूरत है अपने हाथों में, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि जाओ बाहर जाके कहो कि ये काम आपको नहीं करना है, तो जाके नो कहो। सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल हो, बहुत काम करते हो, लेकिन आपको उतना वापस नहीं मिलता है। तो इस वक्त आपको अपनी सच्चाई रखने का वक्त है, ठीक है। अपना सच्चाई बोलने का वक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। देखिए आर्कएंजल माइकल, आपका स्प्रेड देखो, दुर्गा माँ है, आर्कएंजल माइकल है। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपके साथ हैं एंजल्स, आपको बस भरोसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ट्रस्ट और ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. So yeah, use chanting, right? Chants use कीजिए, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक होगा। बस आप बहुत डर रहे हो, आप बहुत अटैच्ड हो रहे हो, तो वो अटैचमेंट को हटाइए और आगे बढ़िए अपने, क्योंकि आप उससे बड़े हो, उससे ज़्यादा हो। कभी कभी हमें लगता है कि वो चीज़ ऐसे हो जाती तो कितना अच्छा होता है, लेकिन भगवान को उससे ज़्यादा पता है, राइट। उनका विज़न उससे हमसे भी बड़ा विज़न है। तो शायद कभी आपको एक चीज़ नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो वापस
नहीं मिलेगी, शायद आपको उससे भी बढ़िया मिलेगा, लेकिन आप अपना अटैचमेंट हटाइए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सॉरो, या आप जब जब हम अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को, किसी लोगों के साथ, किसी सिचुएशन में, और हमें वो जो चाहिए हमें वापस नहीं मिलता है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो वो दुख को हटाइए, उससे आप निकलिए, क्योंकि वो खुद आप ही आप और आपके लिए ये कुछ कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हो। उससे निकलिए और मंत्रों का जाप कीजिए, भरोसा रखिए, पॉजिटिव हो जाइए, तो वो बहुत, देखिए उसके बाद आपको मिला है सक्सेस। और यहाँ पे देखिए माइंड का कार्ड, आपका माइंड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंड है ना, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका माइंड बोल रहा है आपसे हाँ कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो जो ओवर थिंकिंग होता है ना, आपका माइंड ओवर थिंक करता है, जो चीज़ें नहीं है रियल, वो कह रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही रहोगे, आपको हमेशा दर्द ही होगा, वो माइंड आपसे कह रहा है, वो आपका इंट्यूशन नहीं कह रहा है। तो आपका माइंड कभी कभी आपको कंट्रोल कर लेता है। तो जब माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है ना, तो हमें अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस लेके आने चाहिए, राइट? क्योंकि हम बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हमें डर लगने लगता है कि क्या होगा, हम फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत डरते हैं, हम पैसों को लेके बहुत डरने लग जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में डरने लग जाते हैं और अपने आप को सप्रेस करते जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा वॉइस मैटर नहीं करता है, हम मैटर नहीं करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम आ जाते हैं, हमें लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो उससे निकलिए, अपने माइंड को कंट्रोल किए। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, राइट, थ्रू चैंटिंग, और ये जो दर्द है आपका वो जाएगा और आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन राइट नाउ आपको एक ही बात याद रखने के लिए बोल रही काली माँ कि आप मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, आप उससे मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपने डिज़ायर से थोड़ा दूर अटैच, इट्स गुड टू डिज़ायर कीजिए, अपने विश दीजिए, बस उससे ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाइए, क्योंकि अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग, यही बुद्धा बोल रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, बस अभी आपको राइट नाउ भरोसा करना है, मंत्रों का जाप कीजिए और वो नेगेटिव सिचुएशन से निकलिए। और वो अगर आपके लाइफ में टॉक्सिक पीपल हैं, आप उन टॉक्सिक पीपल को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? आप उनके इमोशंस नहीं लेना ही, आप नहीं ले, आप अगर चैंटिंग करोगे, आप अपने पे भरोसा करोगे, तो आप उनके नेगेटिव इमोशंस भी नहीं लोगे, राइट? तो वो आपको करना है। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसको एक प्रैक्टिस बनाने की ज़रूरत है। यही काली माँ कह रही है, हर दिन 1 घंटा अगर आपको मिलता है, अपने साथ बिताइए 1 घंटा, ठीक है, जर्नलिंग करके, या फिर आपको कोई हॉबी है तो वो करके, अगर आपको गाना पसंद है तो वो कीजिए। बस वही डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और भरोसा रखिए। इतना ही आज काली माँ की तरफ से, बाय बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सेलेनाइट क्रिस्टल चुना और भैरवी योगिनी कार्ड चुना, तो ये है आपकी रीडिंग काली माँ की तरफ से। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं काली माँ की तरफ से, काली माँ आपसे क्या कहना चाहती है। सेलेनाइट क्रिस्टल चुना है आपने, तो बहुत ही वाइट लाइट है आपके सराउंडिंग्स में, बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। तो इस फाइल के लिए मुझे लग रहा है आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, रेड कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी, पैशन, मुझे वही लग रहा है, आपको कोई पैशन है जो आपको फॉलो करना है, राइट? आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, लेकिन कभी कभी डर हो जाता है कि आपका जो पैशन है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्या आप आगे बढ़ पाओगे इस पैशन में, क्या आपको वो फिनेंशियल अबंडेंस मिलेगा कि नहीं। शायद आप कभी कभी अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, आपको पता है कि आपको ये करना है, आपको पता है कि आपके पास टैलेंट है, फिर भी आप अपने टैलेंट को डाउट करते हो, फिर वो कन्फ्यूजन आ जाती है ना। लाइफ में कभी कभी ऐसा पाथ पे हो, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आप शायद आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई भी क्रिएटिव थिंग आप कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर कुछ भी आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप पढ़ाई में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अपने फिनेंसेस में आगे बढ़ना चाहते हो, शायद आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर एक डर है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, वो फियर, राइट, वो फियर आ जाता है। तो यहाँ पे काली माँ यही कहना चाहती कि वो फियर से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो राइट नाउ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको अपने हार्ट डिज़ायर्स पे भरोसा करना चाहिए। क्या आपका दिल कह रहा है, राइट? आपका दिल अगर कह रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आगे बढ़ते जाइए डर के बिना। कभी कभी हमारे लाइफ में ईगो आ जाता है बीच में, राइट? हाँ, वो लोग तो इतना कर रहे, वो लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, मैं तो यहीं पे हूँ, मैंने तो इतना ही किया, मैं इतना वो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट क्यों
क्यों नहीं मिल रहा। वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना अपने लाइफ को। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं ना, तो लेकिन उस कंपैरिजन में हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ दर्द के अलावा, राइट। फिर हमें बहुत अजीब लगता है, फिर हमें जेलसी आ जाती है, वो सब में हम अपने आप के लिए कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाते। तो उन सब चीज़ों से आपको पीछे छुड़ाना है, लेट गो कीजिए, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाइए। काली माँ यही कह रही है, क्योंकि ऑफकोर्स हम काली माँ का रीडिंग कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ही है, तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपको हमेशा एक दिन में 3-4 घंटे मेडिटेशन करने की बात नहीं करें। एक 10 मिनट आपको अपने लाइफ में, अगर आप कुछ सोचे बगैर आप चेयर में बैठ सकते हो तो वो काफ़ी है, या फिर एक 10 मिनट आप एक अच्छा सा गाना, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन के बैठ सकते हो तो वही काफ़ी है, राइट। उससे आपका ज़िंदगी का नज़रिया बहुत बदलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को क्लोज नहीं कर पाते, राइट। कंटिन्यूसली थॉट में चले जाते हैं। मेडिटेशन में बैठते ही, हाँ घर में वो काम था, ये काम था, कुकर में ये खाना रखा है, वो रखा है, ये रखा है, तो वो कुछ नहीं चाहिए। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप 10 मिनट, सिर्फ एक 10 या 20 मिनट काफ़ी है गाइस, ये 1 घंटा 2 घंटे की बात हो ही नहीं रही। 10 या 20 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी मतलब लोग कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, कहाँ पे टाइम है, सुबह उठना है, वो करना है, ये करना है। एट लास्ट मुझे 10-20 मिनट भी नहीं होता अकेले बैठने के लिए, टाइम नहीं है। वो सब टाइम हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो तो आप वो टाइम निकाल सकते हो। आप आधा घंटा अपने मेडिटेशन के लिए डिनोट कर सकते हो, या आधा घंटा आप सिर्फ बाहर घूम सकते हो, राइट। कभी कभी हमें वो टाइम निकालना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप लोगों के लिए पता है, आप लोग कहीं कहीं ओवरवर्क तो नहीं कर रहे हो, राइट। आपको एक पैशन है, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में, फिनेंसेस, बिजनेस, लेकिन आप ओवरवर्क कर रहे हो, ओवर करके आप थक जा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे देखिए, शी रेस्ट टू क्रिएट, राइट। रेस्ट कीजिए, आराम से काम कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। कभी कभी फॉर एग्जांपल मेरे को पता है क्या, जब हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं, एक चीज़ गुम गया है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक चीज़ गुम जाता है, फिर हम ढूंढते और हम स्ट्रेस करते हैं कि वो चीज़ कहाँ है। और जब हम उस टाइम में वो चीज़ को ढूंढते हैं ना, वो चीज़ कभी नहीं मिलती हमें। और फिर मेरे केस में फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर उसके बारे में भूल जाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे याद आता है, फिर मैं धीरे धीरे ढूंढती हूँ तो वो वहीं पे होता है ना। ऐसा कभी कभी होता है, राइट। जब हम स्ट्रेस करते हैं, काम करते हैं, तब कुछ भी वर्कआउट नहीं होता है। तो वही, ये आपको याद रखना है। आपको अपना रूट चक्र पे वर्क करना है। बहुत सेल्फ डाउट है, ईगो बेस्ड थॉट्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत डर जाते हो, अपने आप के बारे में सोच के, आपके फ्यूचर के बारे में सोच के आप बहुत डर जाते हो। तो जस्ट आराम से आपको जो अचीव करना है अपने लाइफ में, वो विजन रखिए, उसके साथ चलिए, आगे बढ़ते जाइए, पर लेट गो करना मत भूलिए। कभी कभी हम उसको होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान, एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि हम दूसरे इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, राइट। हम दूसरे इंसान को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप को हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, तब हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि हम वो पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तब दूसरे लोगों में भी हम वो चेंजेस देखेंगे। तो इट्स इंस्टेड ऑफ चेंजिंग समवन एल्स और कंट्रोलिंग समवन एल्स, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। एक दिन कभी कभी हम सिर्फ अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं कि क्या गलत हम कर रहे हैं। तो सुबह पूछ के देखो कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि क्या हुआ जो आज मुझे वो नहीं मिला। तो आपको खुद वो सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, पर आपको अपना माइंड क्वाइट करना है, ठीक है। और जब आप रेस्ट करोगे तब आप क्रिएट करोगे, राइट। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप घर से काम करते हो या घर से काम करते हो, मुझे लग रहा है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपका फिनेंशियल गेन होगा, राइट। जब आप
वो पैसिव इनकम बोलते हैं ना, जहाँ पे आप सोते समय भी आपका इनकम बन रहा है, वैसे एक एनर्जी भी मुझे मिल रहा है। तो आपको अपने फिनेंसेस के बारे में इतना डरिए मत, डर से कुछ हासिल नहीं होगा, डरिए मत, बस अपने आप पे भरोसा कीजिए और जो आपका ट्रूएस्ट डिज़ायर है उसको फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और कभी कभी ईगो आ जाता है, उसको रियलाइज़ कीजिए, ठीक है, और उसको लेट गो कीजिए। सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की बात हो रही है, ठीक है। या दैट इज़ व्हाट आई फील। और कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, डोंट सेल्फ डाउट योर सेल्फ, ओके। और देखिए द ब्यूटी वे ऑफ द नेवाजो, तो ये जब कार्ड आता है, देखो ये तो सिमिलैरिटी देखिए, दे आर सो रिलैक्स्ड। ये दोनों आंखें बंद करके भगवान से प्रे कर रही हैं और ये भी आंखें बंद करके रेस्ट कर रही है। शी इज़ रिलैक्स। वही मुझे फील हो रहा है, आप रिलैक्स्ड नहीं हो रहे हो, आपको वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये आप कॉन्स्टेंटली, आपका माइंड 24 आवर्स स्टिल ही नहीं होता है। काम करो, वो करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, राइट। तो आपको, मैंने जैसे बोला, वो 10 मिनट निकालिए और सारे हल आपको मिलेंगे, सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, राइट। तो बस आपकी एनर्जीज में थोड़ा वो लेट गो करने की ज़रूरत है। देखिए डिज़ायर करना गलत बात नहीं है, लेकिन डिज़ायर पे होल्ड ऑन करना, वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे, वो क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा एक जो जब वो नज़रिया वो जो आ जाता है ना, तब आता है प्रॉब्लम, राइट। एक डिज़ायर कीजिए और उसको भूल जाइए और उस पर वर्क कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं, हम उसके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करते हैं। तो उसी पे आपको कंटेम्पलेशन करना है, उसी चीज़ पे आपको वर्क करना है। वो चीज़ है, कंटेम्पलेट कीजिए, वो गाइस वही चीज़ है जो आपके, मुझे लग रहा है आपके मैनिफेस्टेशन पे रुकावट बनी है। वो फिनेंसेस में, वो करियर में, आपके रिलेशनशिप में, शायद आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। The root of all suffering is desire. The steady stream of human desires are directing you away from the beauty of the present moment, of the fantasy of the future, taking you away from the appreciation of what you have got and what life is offering to you right now. तो क्या होता है जब हमें बहुत डिज़ायर होता है, आपके बड़े डिज़ायर हैं, बड़े सपने हैं, बड़े सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, उस सपनों को देखिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए, पर उस सपनों पे उतना ज़्यादा डिज़ायर नहीं हो जाइए कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाए, आपके अंदर उतना डर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। ये मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी राइट नाउ फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए। फ्यूचर में इट्स ओके, बट फ्यूचर में जाके बैठिए मत, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और जो आपके पास ऑलरेडी, आपने क्या क्या अचीव किया है, आपके पास क्या क्या है, उसके बारे में वो थैंक यू दीजिए भगवान को। क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग्स ना सबसे ज़्यादा थैंकलेस हो जाते कभी कभी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मॉम, पता नहीं मुझे ये एग्ज़ाम्पल आ रहा है, जैसे मॉम हमें बचपन में देखती हैं, काम करती है, तब हम वैल्यू नहीं कर पाते। मॉम जो भी हमारे लिए देती है, हमें काम करके देती है, हमारा खाना बना के देती है, हमारे बहुत काम वो करती है, लेकिन हम कभी उनको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो उतना नहीं कर रहे। लेकिन वो जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वो एक चीज़ के लिए तड़पते हैं, राइट। जो हमारे पास होता है हम वो कभी देखते नहीं हैं, हम सिर्फ जो नहीं है वही देखते हैं, हमारे पास वो नहीं है। आपके पास शायद स्कूटर होगा लेकिन बड़ी कार नहीं होगी, लेकिन आपको चाहिए तब बड़ी कार। जिनके पास बड़ी कार होती है उनसे भी बड़ी कार के लिए एम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है हम उसके लिए कभी खुश नहीं रहते। तो यहाँ पे राइट नाउ डिज़ायर कीजिए, डिज़ायर, इट्स ओके टू डिज़ायर। हर इंसान को डिज़ायर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पर ऐसे उसको होल्ड ऑन करके मत रखिए, उसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाइए, उसके बारे में फियर मत हो जाइए कि ये डिज़ायर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा वो, ये नहीं। अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी उसके साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा जॉय लेके आइए अपने लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रिलैक्स कीजिए, मुझे इस पहल के लिए ये लग रहा है, आपका सब ठीक ही चलेगा, सब कुछ ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए गाइस, रिलैक्स कीजिए। देखिए डिवोशन, आप बहुत प्रे कर रहे होंगे, शायद आप कृष्ण भगवान को बुला रहे होंगे, सब सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स आंसर हो जाएंगे, आपका डिज़ायर भी पूरा होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो अगर आपकी कोई फैमिली है तो उनके साथ समय बिताइए, अगर आपका कोई पैशन है तो उसमें समय बिताइए, इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेके आइए अपने लाइफ में, और आपका जो पैशन है उस पर वर्क करके आगे बढ़ते जाइए। रूट चक्रा में थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। कृष्ण भगवान आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव भी किया है, मुझे लग रहा है
अगर आपने कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट यू अचीव दिस। यू नो, कभी कभी हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, आप लोगों को अपने आप को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, राइट? और आप आगे और अचीव करोगे गाइस, डरिए मत। देखिए, गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि कि ये काम ऐसा करना था, मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए शायद वो हो गया। यू नो, शायद गिल्ट भी हो सकता है, उनसे सब निकलिए। ये गिल्ट, ये चीज़ें सब आपके सोल के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। वो डिज़ायर, जो एक्स्ट्रा डिज़ायर है, वो भी आपके सोल के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। तो राइट नाउ आप विश कीजिए, आगे बढ़िए अपने गोल्स के साथ। एट द सेम टाइम एन्जॉय लाइफ, डोंट डाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, ओके? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे भी शेर है, यहाँ पे भी शेर है। देखिए, आपने बहुत ये वो दिस रीबर्थ ना, आप एक नए इंसान बन रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो या बहुत सारे लोग ना बहुत कंडीशनड है, ये सोच रहे हैं कि आप लोग शीप हो, नहीं, आप लायन हो। तो अपना पावर जानिए गाइस, यू आर पावरफुल, आप शेर हो, ठीक है? आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे आपको रोक रहा है आपके मैनिफेस्टेशन से, वो है आपका डर, ठीक है? आपका फियर, आपका ओवर थिंकिंग। रिलैक्स कीजिए और जानिए कि आपके पास वो पावर है। थोड़े लोगों के लिए वो आपका लिमिटेड बिलीफ हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर एसिस्ट। तो यहाँ पे आपका लिमिटेड बिलीफ हो सकता है जो आपके मम्मी पापा ने आपको दिया होगा, शायद बचपन में कहा गया होगा कि आप उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे, शायद आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, शायद ये सारी चीज़ें आपको आपके मैनिफेस्टेशन से रोक रही है। तो ये जो बिलीव्स है आपको आपके बारे में, वो सब हटाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और जानिए कि आप शेर हो, आप शीप नहीं हो। ये दूसरे लोगों ने आपसे कहा है कि आप शीप हो, लेकिन नहीं, आप डिफरेंट हो, आप पावरफुल इंसान हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। बट राइट नाउ रिलैक्स कीजिए, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए अपने डिज़ायर से। शायद आप एक ऐसे करियर में होंगे जो डिफरेंट हो सकता है, राइट? मुझे वही लग रहा है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, तो आप स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? और वो फियर को हटाइए। या चीज़ें एक साथ आ रही है विद दिस फ्रेंडलीनेस। मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपको गाइड करेगा, ठीक है? ये भी मुझे फील हो रहा है। बट डेफिनेटली लुक एट द कलर्स येलो एंड पिंक, इट्स ऑल अबाउट लव, कॉन्फिडेंस। अपना विल पावर के साथ आगे बढ़िए, प्यार के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, आपको वो सक्सेस मिलेगा, आप जो भी डिज़ायर करें वो आपको मिलेगा। लेकिन उस पर अटक मत जाइएगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस रिलैक्स कीजिए और याद रखिए आप शेर हो। आप अपने लाइफ में जैसे दूसरे लोग जैसे जा रहे हो वैसे जाने के लिए बने ही नहीं हो, आप एक डिफरेंट पाथ लेने वाले इंसान हो, आप डिफरेंट करोगे, ठीक है? तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका दिल कहता है, उसकी तरफ जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हाँ, परेशानियाँ आएंगी, कभी कभी फेलियर्स होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाओगे। ये सिर्फ लाइफ में एक अप्स एंड डाउन्स होता है। अगर हमारा लाइफ एक स्ट्रेट रोड होगा तो मज़ा ही क्या होगा, राइट? हम कैसे हम इवॉल्व होंगे, कैसे हम लेसन्स लर्न करेंगे, राइट? क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा जब हमें क्योंकि कभी कभी ना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। भले ही दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उन्होंने क्या क्या सहा है, फिर भी जब हम वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब हम ग्रो नहीं होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस थिंग्स एंड इट्स ओके, बट यू आर प्रोटेक्टेड, ओके? आपके पास कृष्ण भगवान है, वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा, ओके? सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एवेंचुरिन क्रिस्टल चुना है और ये कार्ड चुना है सौदासी 26 नंबर यानी कि 2 + 6 7 8, क्या आप फाइनेंसेस के बारे में स्ट्रेस्ड हो राइट नाउ? तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत सारा इन्फिनिट सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है, तो या इन्फिनिटी या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, यही काली माँ कहना चाहती है। तो आपके लिए क्या मैसेज है काली माँ की तरफ से? तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस करते जाइए। तो ये जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि कुछ तो ऐसी चीज़ हुए हैं आपके लाइफ में जिसने आपके सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम लेके आ गए हैं। शायद रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे आपका सेल्फ एस्टीम क्वेश्चन हो गया होगा। शायद आपका जो बोलते हैं ना, हमारा
एस्टीम की बात आती है, हमारे अभिमान की बात आती है, शायद आपके उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, शायद दूसरे लोगों के कारण आपने अपना वो जो एस्टीम है वो खो दिया, आप जो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, शायद वो उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी। ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में, शायद आपने कोई जॉब छोड़ दिया इसलिए आपको प्रॉब्लम हो गई, जॉब में कोई प्रॉब्लम हुई इसलिए आपको वो क्विट करना पड़ा, शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई, शायद या फिर डिवोर्स हुआ, शायद उसके कारण आपका कोई तो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स हुए होंगे, शायद वो रिस्टोर हो रहा है। काली माँ ये कह रही है आपका जो भी वो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हुआ था, जहाँ पे आपको अपने हमारे लाइफ में अभिमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आ जाता है, कभी कभी हमारा सर झुक जाता है, ऐसे कोई सिचुएशन हुई है तो आप वो रिस्टोर कर रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लेके आ रहे हो, आपका वो जो सेल्फ एस्टीम है ना वो वापस आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो अपने लाइफ में। और ये हो माय गॉड सो दासी के कार्ड से, आई एम सॉरी, आई डोंट बहुत माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, पता नहीं स्पेल नहीं कर पाई तब। ओके, ये जो कार्ड है, आप ना एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। इस कार्ड से यही पता चल रहा है, काली माँ यही कह रही है कि आप बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, जहाँ जैसे आप मैग्नेट बन रहे हो, तो आपके थॉट्स, आपका आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम में, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, आपका वो जो सेल्फ एस्टीम आप जो खो गए थे वो वापस आ रहा है, आप बहुत अट्रैक्शन फेस में हो, जैसे मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं ना कि चीज़ें अट्रैक्ट करने वाली है, लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अब जो आपका डिज़ायर है वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ऐसे एक फेस में हो आप अपने लाइफ में राइट नाउ। तो थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जब हम वैसे एनर्जी में होते हैं तो हम नेगेटिव थिंग्स बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव में फोकस करना है, और ड्रीम बिग, क्योंकि इट्स द टाइम फॉर अट्रैक्शन। काली माँ यही कह रही है, ड्रीम बिग, क्योंकि आप वो पा सकते हो, तो अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे लगेगा हो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, मैं तो इतना वर्क कर रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करके पीछे हट जाओ। तो अभी राइट नाउ आप जो अपने लाइफ में चाहते हो ना, आपको जो भी पाथ है आपका, उसको फॉलो करने के लिए बोल रहे हो, जो आपके दिल से अलाइन करता है, जो आपको खुश रखता है, आपका पैशन, उसी को फॉलो करते जाओ, जो भी आप करना चाहते हो उसी को फॉलो करते जाओ, हार नहीं माननी है, होप नहीं गिव अप करना है, फेथ रखना है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अभी राइट नाउ सबसे बड़ा थिंग आपको यही करना है, अभी राइट नाउ अपने आप पे भरोसा करना है, क्योंकि यस आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस फाइल ने थोड़ा बहुत फेलियर्स देखा है, शायद आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, फेल हो गए हो, इसलिए आप थोड़े बहुत होपलेसनेस की एनर्जी में हो सकते हो, तो वो होपलेसनेस की एनर्जी से निकले गाइस, क्योंकि आगे जीत है, ठीक है, आगे जीत है। मैं आपसे बहुत रिलेट करती हूँ, कभी कभी हम अपने लाइफ में बहुत वर्क करते हैं, काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, और फिर भी हमें वापस कुछ नहीं मिलता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, और फिर हमें लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, अभी आगे जाने से कुछ मिलेगा भी कि नहीं, अभी मैं इतना वर्क कर रहा हूँ कि क्या कुछ आगे है भी कि नहीं, या फिर मैं बेकार में अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ। शायद ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो आप बेकार में कुछ नहीं कर रहे हो गाइस, आपको वो विक्ट्री मिलेगी, तो आगे बढ़ते जाइए। और आप अभी बहुत अट्रैक्टिव फेस में हो, आप मैग्नेट हो यूनिवर्स के। अभी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो यस, आपका वर्क करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उतना अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिएगा गाइस, अपने डिज़ायर्स भगवान को दे दीजिएगा, यूनिवर्स को दे दीजिएगा, पर उस पर बहुत होल्ड ऑन मत कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा। ये मैंने ग्रुप नंबर 2 को भी बोला था, उनका मेन था यही था कि वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने डिज़ायर को, तो आप कंट्रोल मत कीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए। और फिर आया है मेडिसिन ऑफ रेनबो जैगुअर। तो यह रेनबो एनर्जी क्या है, यहाँ पे बहुत रेनबोज है। रेनबो हमेशा मुझे बारिश के बाद पीस की बात याद दिलाता है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ उछल मुछल हुआ है, लग रहा है बहुत कुछ, या आप बहुत चेंजेस से गुजर रहे हो अपने लाइफ में, इसीलिए शायद ये भी हो सकता है कि ना कभी कभी शायद आप
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी चीज़ें अच्छे से जा रही थी, ठीक जा रहा था थोड़े बहुत चीज़ें, उसके बाद ऐसा कुछ फेस आया जहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब हो गई, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। शायद आप अभी आप आगे जा रहे थे, आप अभी अचानक से पीछे जा रहे हो, ऐसा एक फीलिंग होगा शायद। हाँ, मैं यहाँ तक आगे आ गया लेकिन अभी मैं पीछे जा रहा हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसी एक एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप इससे रिकवर हो रहे हो जैसे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है उसके कारण आपके अभिमान में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। शायद आपको लग रहा था कि वो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया कि आप फिर से वापस आ गए उस रिलेशनशिप में, कुछ आगे नहीं बढ़ा। ऐसी एनर्जीज हो सकती है, राइट। आगे बढ़ रहे थे फिर आप पीछे जा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, चेंजेस हो रही है आपके लाइफ में। जो आपका नहीं है ना, वो सब जाने वाला है। कभी कभी डर लगता है ना जब हम सुनते हैं कि हमारा जो नहीं है जाने वाला है, लेकिन जो हमारा हमें लगता है कि जो हमारा प्यारा है वो, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है शायद कभी कभी भगवान हमसे वो छीन लेता है, एंड इट्स ओके, क्योंकि आपको उससे भी बढ़िया मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सोल है ना, जो सोल है आपका, वो ग्रो हो रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं होंगे जो आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो रही है। शायद आप बहुत मेडिटेट करते हो, शायद आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखते हो, शायद आप भगवान पर बहुत भरोसा करते हो, यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको इस्तेमाल कर रहे हो, शायद आपने बहुत सारे चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं लाइफ में। लेकिन अभी राइट नाउ आप एक ऐसी स्थिति पे हो जहाँ पे आप पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डर है, बहुत होपलेसनेस फील हो रहा है। लेकिन वैसे मत फील कीजिए, क्योंकि आपके आगे विक्ट्री है, सक्सेस है, आप कुछ भी पा सकते हो अपने लाइफ में। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, यानी कि रियल में आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, और आप बहुत मैग्नेटिक हो, आप यूनिवर्स के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप उतने पावरफुल, आप मैजिशियन हो। तो वो रेनबोज आ रही है, वो कभी कभी लाइफ में बारिश तो होती है ना, जैसे सीजन्स होते हैं, कभी स्प्रिंग आता है, कभी ऑटम आता है, कभी विंटर आता है, राइट। तो वैसे हमारे लाइफ में भी हर दिन तो हम ब्लूम नहीं करेंगे, कभी कभी हमें पीछे पड़ना पड़ता है, कभी कभी चीज़ें गिर जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उजाला आता है। जैसे दिन और रात होती है, सुबह आती है, उसके बाद रात आती है, लेकिन रात के बाद सुबह तो आती है ना, तो वो एक एनर्जी है मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो वो बारिश के बाद वो रेनबोज आप देखने वाले हो, चीज़ें आगे बढ़ेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, वो सिर्फ हम सोच रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ना हमारा विजन बहुत छोटा होता है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा होता है। तो आपको बहुत कुछ सीखना है, आपके सोल को इवॉल्व करना है। आप यहाँ पे नॉर्मल इंसान बनने नहीं आए हो, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, आप कुछ बड़ा काम करने के लिए आए हो इस दुनिया में, आप छोटे काम के लिए नहीं आए हो। इसीलिए शायद आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है, लेसन्स, कभी कभी लेसन्स हार्ड होते हैं, पता है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक फेस में जा रही है, इसलिए शायद काली माँ आपको यहाँ पे अभी राइट नाउ अपने वो जो चैलेंजेस है ना, उससे आगे निकलने के लिए बोल रहे हैं, आपके ऑब्स्टिकल से आगे निकलने के लिए बोल रही है। और भले ही आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका जो गोल है, आपका जो आइडिया है, जो आपके दिल को छूता है, जो आप अगर अपने दिल से कुछ करना चाहते हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जैसे डेथ, राइट, रीबर्थ, मुझे यहाँ पे रीबर्थ फील हो रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अपने ईगो को छोड़ो। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तो अभी राइट नाउ उन लोगों से पीछे छुड़ाने का वक्त आ गया है, अपने आप पे फोकस करने का वक्त आ गया, ठीक है। दूसरे लोगों की बातें मत सुनिए, दूसरे लोगों की बातें सुन के अपने आप को नीचे अपना सर मत झुकाइए, ठीक है। मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, दूसरे लोगों के कारण आप अपना सर झुका रहे हो, नो, डोंट डू दैट, ओके। क्योंकि उनकी जर्नी डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट है, और आपको उनकी एनर्जीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सब कुछ ठीक होगा, बस आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। और पता नहीं यहाँ पे हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड हमेशा जॉय, हैप्पीनेस की बात करता है, तो आपको वो अपने लाइफ में थोड़ा लेके आने की ज़रूरत है। जब भी अपना काम करते हो तो थोड़ा बहुत जॉयफुल होकर, हैप्पी होके ऐसे कीजिए, डर के मारे मत कीजिए अपना काम। मुझे पता है कि आप लोग जो काम करते हो वो आपको पसंद है, थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो काम करते हो वो आपको पसंद है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, वापस कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो, होपलेसनेस की एनर्जी में आ रहे हो। तो उसको छोड़िए, बस जॉयफुल होके अपना आप जो काम आपको जो पसंद है ना, उसको एक अच्छे से एक्सपीरियंस करके काम करते जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी, फॉरगिवनेस और पीस। देखिए कभी कभी हमें ना लोगों को फॉरगिव करना पड़ता है ताकि हम अपने लाइफ में पीस लेके आ सकें, क्योंकि जब हम फॉरगिव नहीं करते तब हम उस दर्द को हम खुद होल्ड करके रखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट यू फॉरगिव पीपल,
या मैंने जैसे बोला ना, आपका अभिमान में कोई प्रॉब्लम आया था, कोई किसी ने शायद कुछ ऐसा कहा होगा जिससे आप बहुत हर्ट हो गए थे, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें फॉरगिव करो। इसलिए नहीं क्योंकि इट्स बेटर टू फॉरगिव सो यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आपके लाइफ में बहुत पीस होगी, क्योंकि जब आप उस इंसान को फॉरगिव करोगे, उनको लेट गो करोगे, उस सिचुएशन को फॉरगिव करोगे, उनको लेट गो करोगे, तब आपके लाइफ में पीस आएगी, तब आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये एक और चीज़ हो सकता है जो आपके मैनिफेस्टेशंस को रोक रहा है, तो ये बात याद रखिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, होल्डिंग ऑन टू anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. देखिए, जब कोल हमारे हाथ में होता है, वो कोल हमें जला देता है, दूसरे लोगों को जलाने के लिए हम वो जलाते हैं, लेकिन हमारा हाथ खुद जल जाता है, राइट। तो वैसा मत कीजिए, यही मैं बोल रही हूँ। उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने लिए फॉरगिव कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में और पीसफुल हो पाएँ। मुझे लग रहा है थोड़े लोगों का इनर पीस चला गया है, बहुत स्ट्रेस है शायद, जैसे बोला ना, किसी के कारण हो सकता है, कोई सिचुएशन के कारण हो सकता है, तो उस सिचुएशन को फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सो बाय practicing forgiveness, you can find new meaning to life worst events. As love and compassion combine in the sacred space of the heart, they are released as a powerful energy and everything changes. All possibilities again become open to you. यही है, मैंने बोला ना, जैसे आपके लाइफ में कुछ तो हुआ था जहाँ पे आपका सेल्फ रेस्पेक्ट क्वेश्चन हो गया था, इसके कारण आपके अंदर वो एंगर है, लेकिन वो सब रिस्टोर हो रहा है, वो सब वापस आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप पीछे नहीं जाओगे, ठीक है, ठीक है। यही काली माँ कहना चाहती है। लेकिन थोड़ा बहुत पीस, इनर पीस आपको अपनी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। थोड़ा और मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, और खुशी खुशी अपना काम कीजिए, ठीक है। जो भी आप, अगर आप अपने लाइफ में अगर आपके कोई गोल्स हैं, जो भी काम, अगर आप कुकिंग करते हो तो खुश होकर कुकिंग कीजिए, ठीक है, डरिए मत। सो बाय कल्टिवेटिंग पीस, द प्रोफाउंड यूनिवर्सल विजडम विद इन यू विल राइज अबाउ ग्रीड टू प्रैक्टिस जेनरोसिटी वाइजली, ट्रांसफॉर्म हेट्रेड इनटू एक्सेप्टेंस एंड एंगर इनटू लविंग काइंडनेस. Your conscious choice to transcend these delusive forces within you will be the moment you experience profound inner peace. So yeah, let go of that anger, let go of that greed, everything let go and then experience peace. So day to day activities कीजिए। आज सिर्फ अभी आप नेक्स्ट मिनट के बारे में सोचिए, मैं यही कहूँगी, बहुत आगे की मत सोचिए, पीछे की मत सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है। आपके लिए ना बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सब एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए काली माँ इस डेक से आई हैं। तो या फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर एनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोल। तो यहाँ पे काली माँ यही कह रही है, आपका सब कुछ, आपका जो फियर है उसको पीछे छोड़िए। आप, बहुत सारे लोग अपना थर्ड आई ओपन कर रहे हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, राइट। वीनस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लव, राइट, लव, वेल्थ, लग्जरी। तो वही मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में वो सब रिस्टोर हो रहा है, जो भी खो गया था ना वो सब रिस्टोर हो रहा है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके। जस्ट वो फियर जो है ना उसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। आपके पास, आपके साथ काली माँ है, वो आपके साथ है, उनको बुलाइए, उनके साथ वर्क कीजिए, और आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपके ड्रीम्स में। आप बहुत साइंस देख सकते हो, आप शायद बहुत नंबर देख रहे हो, उनको सब रिसर्च करो जब भी आप वो देखते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो मैंने जैसे बोला ना, आप बहुत ही गाइडेड हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। तो ये जो फॉरगिवनेस है उसी पे फोकस करना है, अपने अंदर पीस लेके आना है, क्योंकि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, राइट। आप एक नए इंसान बन रहे हो। देखिए ये सब हुआ है आपकी ग्रोथ के लिए। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। जो कभी कभी लाइफ में हमारे लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है आपके आगे आपकी जर्नी में जैसे आप ग्रो होते जाओगे, जैसे आपका कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता जाएगा, वैसे वैसे बहुत सारे लोग आपके ज़िंदगी में नहीं होंगे। बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत सारे सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट थे पहले, वो नहीं होंगे, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो, आपका स्वभाव बदल रहा है, आप अपना स्वभाव बदल रहे हो, आप शायद आपका ईटिंग हैबिट्स बदल रहा है, आप जैसे सोते हो, आप जैसे कपड़े पहनते हो, सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सोल बहुत एक्सपैंड होने के लिए बना है, आपका सोल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बना है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ थोड़ा बहुत आप वो कनेक्शन आप फील नहीं कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा बहुत और
वो पीस, वो एंगर जो है ना उसको निकालिए अपने लाइफ से, कम्प्लीटली लेट गो कीजिए, कोई रिलीजिंग रिचुअल्स कीजिए फुल मून की एनर्जी के साथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट डेफिनेटली आपके ड्रीम्स में बहुत साइंस मिल रहे हैं आपको, आप ग्रो हो रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप बड़ा कुछ करने के लिए आए हो, आप अपने पर्पस पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड भी हो आप लोग, तो आगे बढ़ते जाओ गाइस। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट या ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, मैंने बोला था ना आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, डेथ कार्ड जैसे रीबर्थ हो रहा है, आप नए इंसान बन रहे हो, आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका सब कुछ बदल रहा है, राइट। तो यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस दिस, और कभी कभी हमें वो हार्ड वे में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एंड या दैट्स हाउ लाइफ इज़, राइट। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे ये इंसान उड़ रहा है, उसको डर नहीं है कि वो नीचे गिरेगा, उतना भरोसा है उस इंसान के पास, तो उतना भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं। और धीरे धीरे जाइए, इतना स्ट्रेस मत कीजिए। देखिए मोमेंट टू मोमेंट, एक स्टेप, यहाँ पे ये इंसान सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन एक चीज़, दूसरे दिन दूसरा चीज़, धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे एक एक चीज़ करते जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सब कुछ एक साथ मत कीजिए। जब आप एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो, रियली ये 2 कार्ड्स देखिए, ये इंसान पूरी चीज़ें, इस बलून में है, उसका पाँव इस बलून में है, यहाँ पे है, इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में बहुत सारे कैंडल्स हैं, कितना मेसी हो गया है। यहाँ पे ये इंसान 1 स्टेप, यहाँ पे आराम से 1 स्टेप, फिर उसके बाद वो दूसरा स्टेप, तो अभी वो गिर भी जाता है तो वो आराम से उठ के वापस चल सकता है। यहाँ पे गिर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद बैकबोन टूट जाएगा तो इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, आराम से जाइए, कहीं भी कुछ नहीं जा रहा है, वो सब हमारा सोच है कि कहीं वक्त ना निकल जाए, ये ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे चलिए, आगे बढ़िए, अपने लाइफ में और पीस लेके आइए, फॉरगिव कीजिए लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आप एक्सपैंड हो रहे हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग टीचर्स भी हो सकते हो, तो अगर आप टीचर्स हो, अगर आपको दूसरे लोगों को वो ज्ञान देना है, तो अपने आप को रोक के मत रखिए, अपना ज्ञान बांटिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए काली माँ की तरफ से, बाय बाय, टेक केयर।